नमस्कार दोस्तों। आज हम लाए हैं कंप्यूटर क्वेश्चन सीरीज नंबर 3, जिसमें हमने 50 क्वेश्चंस का सिलेक्शन किया है और ये सभी क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट है। अगर आप कंप्यूटर की तैयारी कर रहे हैं तो इन क्वेश्चंस को ज़रूर देखें। अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो हम अपने पहले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था? तो इसका सही आंसर होगा, जी हाँ दोस्तों, खेल के लिए पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर बना था। अगला क्वेश्चन है, किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? तो इसका सही आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर होगा ब्लेज पास्कल। ब्लेज पास्कल ने मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था। अगला क्वेश्चन है, किसने पंच कार्ड का आरंभ किया? जैक्वार्ड, पावरस, पास्कल, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जोसेफ मेरी, सही आंसर इसका है जोसेफ मेरी। जोसेफ मेरी ने पंच कार्ड का आरंभ किया था। तो इसका सही आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के बुनियादी संरचना का विकास किया था? तो इसका सही आंसर होगा चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक भी माना जाता है। अगर क्वेश्चन है कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं, तो कंप्यूटर का जनक कौन है? चार्ल्स बेबेज। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? तो इसका सही आंसर होगा सुपर कंप्यूटर। सुपर जो कंप्यूटर है सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन है, सामान्य रूप से प्रयुक्त किए जाने वाला कंप्यूटर है? डिजिटल कंप्यूटर। तो इसका सही उत्तर होगा डिजिटल कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन है, क्रे, CRAY, क्रे क्या है? क्रे किससे संबंधित है? तो क्रे सुपर कंप्यूटर से संबंधित है। किससे संबंधित है? सुपर कंप्यूटर से। यह एक सुपर कंप्यूटर निर्माता कंपनी है जिसका मुख्यालय वॉशिंगटन में है। कहाँ है? वॉशिंगटन में इसका मुख्यालय है। और ये कंपनी कहाँ की है? अमेरिका की है। अमेरिका की मेन कंपनी है जिसका मुख्यालय वॉशिंगटन में है। और ये क्रे एक कंपनी का नाम है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा तृतीय पीढ़ी। तृतीय पीढ़ी इसका सही आंसर है। मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग तृतीय पीढ़ी में किया गया। अगले क्वेश्चन, विश्व का सबसे सुपर कंप्यूटर कब बना? तो विश्व का सबसे सुपर कंप्यूटर कब बना? 1976 को। 1976 को विश्व का सुपर कंप्यूटर बना। अगला क्वेश्चन है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? तो भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ है। क्या नाम है? सिद्धार्थ। अगला क्वेश्चन है, सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? सही आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए।
तो इसका सही आंसर होगा सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर जो है सबसे तेज कंप्यूटर है। अगला क्वेश्चन, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो माइक्रो प्रोसेसर इसका सही आंसर होगा चतुर्थ पीढ़ी का। चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर है। अगला क्वेश्चन, भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर होगा सुपर कंप्यूटर। जो परम कंप्यूटर है वो भारत ने का पहला निर्मित कंप्यूटर है जो 1991 में बना, और परम 8000 यही कंप्यूटर भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कहलाया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गणना संयंत्र एबेकस का आविष्कार किस देश में हुआ? तो एबेकस प्रथम कंप्यूटर है और इसका आविष्कार किस देश में हुआ? तो इसका आविष्कार चीन देश में हुआ। कहाँ हुआ? चीन देश में। अगला क्वेश्चन, IMAC एक प्रकार का है। IMAC एक प्रकार का है, तो ये है एक प्रकार का मशीन है। अगला क्वेश्चन, एनालिटिक इंजन का निर्माण किसने किया था? तो इसका सही आंसर देने के लिए कमेंट बॉक्स में आप टाइप करें। तो इसका सही आंसर होगा चार्ल्स बेवेज। चार्ल्स बेवेज ने एनालिटिक इंजन का आविष्कार किया और इनको जनक भी माना जाता है। कंप्यूटर का जनक कौन है? चार्ल्स बेवेज है। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया? तो सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग जोसेफ मेरी, ए ऑप्शन है जोसेफ मेरी, तो इन्होंने सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किया। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो इसका सही आंसर वॉन न्यूमैन। वॉन न्यूमैन का सर्वाधिक योगदान है और ये कहाँ के हैं? हंगरी। हंगरी के एक गणितज्ञ हैं और जिन्होंने आधुनिक विकास के कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा योगदान दिया। अगला क्वेश्चन, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया? जल्दी से आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर होगा J.S. किल्बी। J.S. किल्बी ने इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, IC चिप का निर्माण या विकास किया। अगला क्वेश्चन, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो चुंबकीय डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की परत होती है। अगला क्वेश्चन, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो डिजिटल कंप्यूटर गणना के सिद्धांत पर कार्य करता है। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया? तो इसका सही आंसर है सीडेक। सीडेक ने परम सुपर कंप्यूटर का विकास किया और सीडेक की फुल फॉर्म क्या है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग। निम्न में से तेज कौन है? तो देखिए इनमें से तेज कौन है? तो इसमें से तेज है रजिस्टर्स। रजिस्टर्स सबसे तेज हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC को बनाया? आंसर देने के लिए कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप करें। इसका सही आंसर होगा प्रेस्पर एकर्ट जॉन मॉसले। क्या नाम है? प्रेस्पर एकर्ट जॉन मॉसले। इन्होंने
पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का ENIAC का विकास किया। अगला क्वेश्चन, डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है? तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की किस्म है। ये एक तरह से प्रिंटर का भाग है। अगला क्वेश्चन, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या होती है? तो कीबोर्ड में फंक्शन की कितनी होती है? कीबोर्ड में फंक्शन की होती है 12, जो F1 F2 आगे F12 तक चलती है। किस प्रिंटर द्वारा एक स्टोर में एक अक्षर प्रिंट होता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप करें। तो इसका सही आंसर होगा लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर के अंदर एक अक्षर प्रिंट होता है। अगले क्वेश्चंस, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में ये तीनों इनपुट डिवाइस हैं। इनपुट डिवाइस और मॉनिटर जो होता है वो होता है आउटपुट डिवाइस। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए मॉनिटर। मॉनिटर जो है आउटपुट डिवाइस है। सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है। सबसे तेज गति का प्रिंटर कौन सा है? तो इनमें सबसे तेज गति का प्रिंटर है लेज़र प्रिंटर, जो लेज़र किरणों के माध्यम से पेज पर प्रिंट करता है। तो सही आंसर होगा लेज़र प्रिंटर। अगला क्वेश्चन है, LCD का पूरा नाम क्या होता है? LCD का पूरा नाम क्या है? तो LCD का पूरा नाम है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ऑप्शन ए सही है इसका, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है। कौन करता है? तो प्रदर्शित करने के लिए आउटपुट डिवाइस की आवश्यकता होती है, और इनमें से मॉनिटर जो होता है वो जो भी डाटा हमने डाले हैं उनको आउटपुट के रूप में प्रदर्शित करता है। गेम खेलना किससे आसान हो जाता है? तो गेम खेलने के लिए कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक। तो आसान होता है जॉयस्टिक के माध्यम से गेम खेलना और आसान हो जाता है। अगला क्वेश्चन, कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट को कौन सी कुंजियाँ कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, आंसर कमेंट बॉक्स में डालें। तो इसका सही आंसर होगा मॉडिफायर। मॉडिफायर जो होता है वो कीज़ कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट कीज़ को कहा जाता है, या एक तरह से हम इनको सहायक कुंजी भी बोलते हैं। सहायक कुंजी जो किसी न किसी एक के साथ में मिलकर चलती है। अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अधिकांश प्रोडक्ट्स पर प्रिंटेड लाइन के पैटर्न को क्या कहा जाता है? ये इस माध्यम को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है बार कोड्स। सही आंसर क्या है? बार कोड्स। OCR का पूर्ण रूप है। OCR का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो ये इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो आपके सामने आउटपुट डिवाइस दे रखे हैं, उनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो इसका सही आंसर ये तीनों आउटपुट डिवाइस हैं, और टच स्क्रीन इनपुट डिवाइस है। टच स्क्रीन इनपुट डिवाइस है, तो इसका सही आंसर होगा टच स्क्रीन। अगला क्वेश्चन, व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु
सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस है? तो इसका सही आंसर होगा फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं हम। मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है? तो मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को हॉरिजॉन्टली मापा जाता है। कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज किया जाने वाला इनपुट डिवाइस है। किसके माध्यम से हम कंप्यूटर के अंदर किसी भी इमेज को या डायग्राम को कंप्यूटर के अंदर डाला जा सकता है? तो इसका सही आंसर होगा स्कैनर। स्कैनर के माध्यम से हम कंप्यूटर में इमेज या डायग्राम को डाटा के रूप में डाल सकते हैं। पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया? तो पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया? हाँ, ऑप्शन बी सही है, डगलस एंजल बर्ट। डगलस एंजल बर्ट ने पहला कंप्यूटर माउस बनाया। जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर होता है। तो अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर होता है ये पूछा गया है। तो इसका सही आंसर होगा रैम पर। जब हम डॉक्यूमेंट पर टाइप करते हैं या कार्य करते हैं तो ये रैम पर स्टोर होता है। रैम की फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है? तो कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी होती है भीतरी मेमोरी, मुख्य मेमोरी कहलाती है। फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंधित रखती है? तो फ्लॉपी डिस्क एक्सटर्नल मेमोरी से संबंधित रखती है, यानी बाहरी मेमोरी से संबंधित रखती है। रैम किस तरह की मेमोरी है? रैम जो है किस तरह की मेमोरी है? तो सही आंसर होगा मुख्य मेमोरी है। रैम कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी है। निम्न में से कौन रैम नहीं है? तो सही आंसर होगा इसमें निम्न में से कौन रैम नहीं है? पी रैम। पी रैम जो है रैम का भाग नहीं है। सेल फोन में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है? तो सेल फोन में ऑप्शन ए कैशे। कैशे का उपयोग किया जाता है। इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? तो इंटरनल स्टोरेज एक तरह से प्राइमरी मेमोरी के रूप में माना जाता है। तो ये प्राइमरी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। विद्यमान डॉक्यूमेंट को परिवर्तित करना डॉक्यूमेंट क्या कहलाता है? यदि आप किसी डॉक्यूमेंट में कुछ परिवर्तित करते हैं तो ये एडिटिंग कहलाता है। एडिटिंग कहलाता है। अगला क्वेश्चन, किस कमांड की सहायता से हम किसी दस्तावेज को बचा सकते हैं? यानी बचा सकते हैं या सुरक्षित कर सकते हैं। बचा सकते हैं या सुरक्षित कर सकते हैं तो किसकी सहायता से? कंट्रोल एस की सहायता से, जिसे हम सेव कहते हैं। किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? तो सही आंसर देने कर आप बताइए कमेंट बॉक्स में सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा रैम। रैम पर जो होता है डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है। इसी वजह से इसको वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। वोलेटाइल
मेमोरी भी कहा जाता है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्न में से वोलेटाइल मेमोरी किसे कहते हैं। तो वोलेटाइल मेमोरी होती है रैम वोलेटाइल मेमोरी। इस प्रकार हमारे 50 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। और यदि आपको क्वेश्चन सीरीज अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि डेली 9 बजे आपको इसी प्रकार की सीरीज़ ऑनलाइन प्राप्त हो जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।